अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सूरत हाल ये हो गई है कि अदालतों के अंदर अब जूते चलना शुरू हो गए हैं और ये जूते जजेस को पड़ रहे हैं। अंदाजा करें अवाम के सब्र का पैमाना कहां पर पहुंच गया है कि अवाम अब गिरेबान पकड़ने तक आ गई है। डरे उस वक्त से कि जब अवाम का मीटर मजीद घूम गया तो इस मुल्क के अंदर क्या होगा। अशराफिया और बदमाशा को लगता है कि इस कौम को जितना लताड़ ले, जितना दबा ले और उसके बाद हमारी ये जी हजूरी भी करे, तो हजूर ऐसा मुमकिन नहीं। इस तरह के जो अफसोसनाक वाकयात पेश आ रहे हैं, इनको प्रमोट हरगिज नहीं किया जा सकता, लेकिन अवाम के साथ इतना जो है अवाम को टॉर्चर किया जा रहा है कि अब अवाम जजेस पर जूते उछाल रही है। एक वक्त था इस तरह के जूते सियासतदानों को पड़ते थे, स्याहियां फेंकी जाती थी, सियासतदानों के मुंह पर जूते मारे जाते थे। और ये जूते तो बराक ओबामा से पहले ओबामा को भी शायद पड़ा था और उससे पहले जो है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भी पड़ गया था। तो ये जूते पहले सियासतदानों तक महदूद थे, अब ये जूते जजेस तक आ गए हैं, जजेस तक आ गए हैं। डरे उस वक्त से, खुदा के लिए डरे उस वक्त से कि जब ये जूते जर्नैलों तक ना पहुंच जाए। यानी इस हद तक अवाम को दबाया जा रहा है। आज ये जो वाकया पेश आया कराची की अदालत में, कराची की एक ट्रायल कोर्ट है, क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट, वहां के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अब्दुल हफीज लाशारी। अब्दुल हफीज लाशारी के सामने एक मुलजिम थे, उन पर मुकदमा था मनशियात का। अल्लाह जानता है कि मनशियात का मुकदमा जाली था या असली था। पाकिस्तान के अंदर जिसको पकड़ो, अक्सर नाकों पे जाए ना, हमारे जैसे शरीफ लोग नाकों पे जाए ना, तलाशी देते हुए डरते हैं। ये नहीं कि हमने कोई हेरोइन छुपाई होती है, तलाशी इसलिए डरते हैं कि पुलिस वाले इतने शिकारी और इतने खिलाड़ी हैं। उन्होंने यहां पे रखी हो चर्च, किसी और जगह पे रखी हो, जैसे ये वो जो शोबदाबाज होते हैं, वो कहीं कबूतर निकाल लेते हैं, कहीं से वो सिक्का निकाल लेते हैं, तो उनके पास ट्रिक्स होती हैं। इनके पास भी इतनी ट्रिक्स होती हैं, ऐसे हाथ मारो गए चरस किथों लिया, अफीम किथों लिया, लो जी मुकदमा बना दो। अब किसी मस्कीन पे बना दिया होगा, मुझे नहीं पता सच्चा है या झूठा है। अच्छा, अब उसको सजा देने के करीब आ गया मामला। अब उसको गुस्सा आया, उसने अपना जूता उतारा और हफीज लाशारी साहब की तरफ से ये जूता फेंका। जूता नहीं लगा, बच गए जज साहब। लेकिन जूता लगना या जूता पड़ जाना बात एक ही होती है। इज्जतदार लोग तो डूब के मर जाया करते। उसने जो जुमला बोला ना, जो मुलजिम ने जुमला बोला, उसने कहा अब दो मुझे सजा, अब दो सजा। पहले तो दे रहे थे ना वो मनशियात के केस के अंदर, अब दो, अब मुकदमा बनता है। पहला झूठा था या सच्चा था, अब वाला बनता है। तो जनाब फिर जज साहब ने 1000 रुपया जुर्माना किया। थोड़ा गुस्सा भी हुए, जाहिर पसीना भी आया होगा, कराची के अंदर तो ज्यादा गर्मी होती है, अभी भी गर्मी है वहां पे, तो पसीना भी आया होगा। और 6 माह की सजा भी उस मुलजिम को सुना दी। 6 माह की सजा सुनाई, 1000 रुपया जुर्माना किया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि जिस नशई को लेकर आए थे या मनशियात फरोश को ले आए थे, ओरिजिनल था, 10 साल से मनशियात बेच रहा है नहीं बेच रहा। नौबत ये आ गई हजूर, जूते पड़ रहे हैं अदालतों के अंदर। डरना चाहिए इंसाफ देने वालों को। इंसाफ वो जो पलड़े बराबर करते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो करते हैं, उनको डरना चाहिए, इस चीज से डरना चाहिए। किस नहज पर मामला आ गया, जजेस पर। कभी नहीं सुना था यार जजेस को जूते पड़ रहे हैं, डूब के मर जाना चाहिए। आज इमरान रियाज के हवाले से समाअत थी जी। 5 महीने हो गए हैं इमरान रियाज को, पता ही नहीं है। वो कहते, कोई कहता है अफगानिस्तान, कोई कहता है इधर, पुलिस की कस्टडी से छीन के ले गए। 5 महीने हो गए। आज अमीर हुसैन भट्टी जो कि चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा मेरे सबर का पैमाना अब लबरेज हो गया है, अब नहीं, बस बहुत हो गया, 5 महीने बर्दाश्त कर लिया, अब मेरा सबर गया, अब मेरा सबर गया, अब सबर नहीं होता मुझसे। तो लिहाजा 26 सितंबर तक का वक्त है। समाअत मुलतवी की गई। अल्टीमेटम दिया गया कि अब अगर इमरान रियाज को ना लाया गया, अब तो फिर मैं कानून के मुताबिक आईजी हो जाए पंजाब या बाकी जो एजेंसीज हैं, तो मैं कानून के मुताबिक जो है ना वो सजा सुना दूंगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। और इमरान रियाज के वकील अली इशफाक ने भी
गुफ्तगू की। उन्होंने भी कहा कि 12 घंटे का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमें मजबूर ना करें, हमें जुबान खोलने पर मजबूर ना करें कि हम सारे राजों से पर्दा उठा दें कि कौन कौन हमें तसल्ली देता रहा, कौन कौन आके हलफ देता रहा। अली इशफाक ने कहा, मियां अली इशफाक ने, कि हमें हलफ दिया गया कि फलां डेट को आपका बंदा आ जाएगा, फलां को आ जाएगा, बड़े पॉजिटिव साइन दिए गए, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं है। आईजी कहता है कि मैं वो जो अपने प्रोवेंशियल हेड हैं इंटेलिजेंस के, वो इस्लामाबाद गए हैं, वो वापस आएंगे तो फिर मुलाकात होगी, फिर मामला आगे बढ़ेंगे। बहरहाल जी आखिरी वार्निंग बकौल जज साहब के, ये आखिरी वार्निंग है, तो पहले कई दफा सुनी है, लेकिन बकौल चीफ जस्टिस के आखिरी वार्निंग दी गई। आखिरी वार्निंग है, उसके बाद मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कानून के मुताबिक सजा सुनाऊंगा। और ये कानून के मुताबिक अगर बंदयाल सजाएं सुना के गया होता, या भट्टी साहब ने सजाएं सुनाई होती, या किसी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने सुनाई होती, या पेशावर हाई कोर्ट के जज ने सुनाई होती, या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनाई होती, किसी की जरूरत ना होती। लेकिन धमकियों से क्या होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इससे कुछ नहीं होता। नायब कोर्ट के अंदर तरामीम के हवाले से जी वो रिमूव हुआ था, आपको पता है, सस्पेंड हुई थी जो तरामीम थी। अब उसके बाद पहला मुकदमा खुला है शर्जील इनाम मेमन पर, जो कि साबिक वजीर है सूबाई और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, तो नून लीग पर नहीं खुलेगा। वो मियां साहब ने कहा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख के देता हूं, मैं वापस आपकी इलेक्शन जीत जाऊंगा। और उनका वो बयान टीवी पर चला। अच्छा, कन्विक्टेड शख्स सर्टिफाइड भगोड़ा इसलिए कि भागा हुआ है, सजा याफ्ता है, सजा के अंदर है, लेकिन वापस नहीं आ रहा। टीवी पर सारा खिताब चल गया, सारे टीवी चैनल चला भी दिया। अचानक पाबंदी लग जाती है, अचानक पाबंदी हट जाती है। नून लीग जो है उन पर बड़े बड़े केसेस हैं, लेकिन आप पीपल्स पार्टी वाले क्योंकि इलेक्शन मांग रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, तो लिहाजा जी शर्जील मेमन पर जो है वो करप्शन का मुकदमा जो है वो दोबारा खोल दिया गया है। उस्मान डार पुलिस ने बताया है कि हमारे पास नहीं है। वैसे शेख रशीद को भी पेश नहीं किया गया। शेख रशीद के हवाले से ताहाल तो खबर नहीं आई कि उनको पेश किया गया, हालांकि उनको पुलिस ने माना कि हमने गिरफ्तार किया, पंजाब पुलिस ने तस्दीक की इस बात की। हालांकि लोग तो सादा कपड़ों में थे, लेकिन पुलिस ने जब मान लिया तो फिर किसी अदालत में 24 घंटों के अंदर जो है वो पेश करना होता है, लेकिन नहीं किया। उस्मान डार के हवाले से जी अदालत का उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। उस्मान डार पुलिस की हिरासत में नहीं है, सरकारी वकील की जानब से यह बताया गया है। अच्छा जी, ये मियां आबाद फारूक का बेटा पिछले 2 दिन से ये बड़ा अफसोसनाक, पूरी कौम एक ट्रॉमा के अंदर है। उस हवाले से मजहर अब्बास सीनियर सहाफी है जियो न्यूज से वाबस्ता, वो कहते हैं अमार आबाद की मौत एक कत्ल है और इसे एक कत्ल के तौर पर ही ट्रीट करना चाहिए। ये मजहर अब्बास साहब ने कहा है। बेशक पुलिस ने कुछ नहीं किया अमार के साथ, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस थे जिस वजह से ये उसकी मौत हुई, उस बच्चे की जो ट्रॉमा था, तो ये कत्ल है, इसको कत्ल के तौर पे लेना चाहिए। और आबाद फारूक के भाई कहते हैं, उनके भाई ये कहते हैं कि अब उनके भाई का जो है नाम है आबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक कहते हैं कि बच्चे के बाद अब हमारी भाभी की वही सूरत हाल है। भाभी यानी बच्चे की मां कुछ नहीं खाती पीती, चम्मच के साथ, कहते हैं कि हम थोड़ा बहुत पानी जो है उनको पिला रहे हैं चम्मच के साथ। जिन माओं के बच्चे चले जाएं, क्या वो कुछ खा पी सकती हैं? क्या वो नॉर्मल हो सकती हैं? सोच भी कैसे कोई सकता है? आपको याद होगा करबला के अंदर जब वो नन्हे अली असगर को शहीद किया गया था, तो उनकी जो मां थी, उनकी मां तो वो सारी उम्र एक झूला टूटा हुआ झूला, उनको लेकर वो धूप के अंदर, तारीख के अंदर लिखा हुआ है कि इमाम अली असगर की जो मां थी वो कभी छांव में नहीं बैठी, कभी उन्होंने ठंडा पानी नहीं पिया, वो हमेशा उस टूटे हुए झूले के साथ धूप में बैठ रहे। और एक दफा कहते हैं कि उनको कहा गया इमाम सज्जाद की जानब से कि मां है आप, मेरी मां है, मैं वक्त का इमाम हूं, एक मेरी अर्ज, खुदा के लिए एक मेरी अर्ज सुने, छांव पे आ जाए। और जिस दिन उनकी मां को छांव पर लाया गया था, तारीख उठा के पढ़े, मर गई थी, उस दिन मर गई थी वो। तो माएं, मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जिन माओं के बच्चे मर जाते हैं, माएं भी मर जाती हैं। तो ये वो मां की अब ये सूरत हाल है। मजहर अब्बास कहते हैं कत्ल किया गया और जजेस कहते हैं कि हमारे सब्र के पैमाने जो है ना वो लिबरेज हो रहे हैं। और एक और केस बुशरा बीबी का,
बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह का केस, चेयरमैन पीटीआई से जवाब तलब। 25 सितंबर को अब इसके दलाइल दिए जाएंगे। दोनों शेर अफजल मरवत होंगे, रजवान अब्बासी होंगे, प्रोसिक्यूटर इस पर दलाइल होंगे कि मुबैना वो जो निकाह कहते हैं गैर शरई निकाह। अच्छा, निकाह को भी मुतनाज़ा बना दो। पहले लोग निकाह नहीं करते, जितना ज़िना आम है इस सोसाइटी के अंदर, लेकिन निकाह को मुतनाज़ा गैर शरई और उसका ट्रायल करो। इस हद तक जब किसी कौम के अंदर मामलात पहुंच जाएं, इतनी बेशर्मी, लाकानूनियत, बच्चे मर जाएं जिस सोसाइटी के अंदर तड़प तड़प कर। रियासत कहते हैं मां होती है, वो मां जिस बच्चों को खा जाए, आदम खोर मां जब बन जाए और जजेस सिर्फ कहें कि पैमाना लबरेज हो गया जी, पता नहीं किड्डा वड्डा पैमाना में जो लबरेज नहीं होता, फिर वहां पे क्या हो सकता है? अजाब ही आते हैं ऐसे मुल्कों पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।